किसानों की अपनी मांगों को लेकर के 2 दौर की बैठक हुई पर उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद किसानों ने कूच कर दिया। आज पहला दिन था दिल्ली कूच का और शंभू बॉर्डर पर फिलहाल सारा दस्ता यहां पर पहुंचा है, पर लगातार सुबह का जो माहौल देखने को मिल रहा था वो आज सबने देखा है। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, इनसे जानते हैं। सुबह से देखा गया कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बहुत तरह के और भी चीजें जो हैं वो खदेड़ने के लिए किसानों को इस्तेमाल की जा रही हैं। कैसे देखते हैं आज का जैसा व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला है? आज का जो सुबह से चल रहा है, इसमें से मोदी की ईगो, उसका अहंकार बोल रहा है। लगातार किसान उनके एजेंडे पे ना होने का सबूत दे रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम किसानों की ऋण मुक्ति की बात करते हैं तो सरकार कमेटी बनाने की बात करती है, लेकिन जब कारपोरेट के कर्जे की माफ़ी की बात आती है तो सरकार को किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं होती। पिछले समय में कारपोरेट्स का 14.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने माफ़ किया है, और उल्टा किसान का एक रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख करोड़ रुपया उसको फसल का भाव ना देकर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गड़बड़ कर उसका नुकसान किया गया है। और वो जो नुकसान किया, किसान के ऊपर कर्ज कितना है? 18,000 करोड़, 18,500 करोड़ का कर्जा है। अगर 18,500 करोड़ कर्ज किसान का माफ़ करने के लिए तो सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन कारपोरेट सिर्फ 7 या 6 आदमी, उनका 14 लाख करोड़ रुपया का माफ़ कर दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि किसान इनके एजेंडे पे नहीं है, कारपोरेट इनके एजेंडे पे है। तो ये कारपोरेट के पक्ष में फैसले ले रही है सरकार। जी, जब बीते दिन बैठक हुई थी तो पहले यहाँ पर सिर्फ बैरिकेटिंग हो रही थी, मॉक ड्रिल भी यहाँ पर की गई थी, तो इसकी भी नाराजगी जो है आपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ जरूर जताई थी। पर यहाँ पर आके जब आपने माहौल देखा कि सच में आज सुबह से ही लेके अब तक जो है वो आंसू गैस के गोले बंद नहीं हुए हैं, कईयों को रबड़ के छर्रे भी लगे हैं और रबड़ की गोलियां भी दागी गई हैं, तो किस तरह से देखते हैं? उनका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब इसी तरह से चलेगा? देखो, उनका इसके ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं आया था कि हम हरियाणा का माहौल सुखावा करेंगे। तो हमें उसी समय इस बात का शंका पड़ गया था कि ये कुछ करने वाले नहीं है। अब आप देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा होगा, जैसे ऐसे माहौल बना हुआ है जैसे यूक्रेन और रशिया का जंग हो रहा हो, जैसे भारत की किसी सरहद पे कोई जंग हो रहा हो। ये कौन सी सरकार है जो अपने किसानों के ऊपर ऐसा अत्याचार कर रही है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा करने से मोदी जी अपनी कदर स्वयं खो देंगे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरह से आगे बैरिकेड जो है वो तोड़ करके फिर से पार किया जाएगा या अभी यहाँ पर रुका जाएगा? जितनी भारी संख्या में बैरिकेड किए गए हैं उन सबको तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम एक एक को उठाने का प्रयास करेंगे और उसको उठाकर हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। आपने देखना जिस तरह से मोदी का गिराफ नीचे जाएगा, आपने देखना सब्र की जीत जबर के ऊपर होगी। तब तक आप यहीं डटे रहेंगे? नहीं, ये समय बताएगा क्या करेंगे। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये कहना है। और आपको ये बता दें कि जिस तरह से आज का माहौल देखा गया, उससे लेकर के किसानों में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।